हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा टॉपिक जो चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन। फटाफट से एक बार आपको मैं याद दिला देता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और ये इक्वेशन कैसे बन के आती है? जितने भी आपके पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, वो आपकी लायबिलिटीज के बराबर होता है। कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, लेकिन कैपिटल बेसिकली क्या है? ओनर का जो पैसा लगा हुआ है ना बिजनेस में, वो है। ओके। पंकज अगर आपको आता है तो नो नीड। ठीक है। ओके। ओके। यस पंकज, इफ यू नो। ठीक है। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है। अब कैपिटल क्या है बच्चों? ओनर की मनी है, ओनर का पैसा है। तो इसलिए उसको ना अलग से लिखते हैं, लायबिलिटी ही, क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। तो ओनर ने बिजनेस को अगर पैसा देके रखा है तो वो भी बिजनेस के लिए एक तरीके से लायबिलिटी है, उधारी है जो उसने ओनर से लिया हुआ है। बट क्योंकि ओनर घर का मामला है तो उसको अलग से दिखा के रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल इस नाम से। ठीक है ये भी लायबिलिटी। तो ये हमने समझा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। उसके बाद हमने बच्चों ट्रांजेक्शन देखे, कई सारे ट्रांजेक्शन, जैसे कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो ओनर कुछ भी लेके आए, कैश लेके आए या कोई एसेट लेके आ जाए, फर्नीचर लेके आ जाए, मशीनरी लेके आ जाए, प्लांट लेके आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए, अपनी कोई भी पर्सनल एसेट अगर वो बिजनेस में लेके आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल बोलते हैं। बोलो हाँ, बोलो। ओनर जो है, ओनर, वो बिजनेस में अपना कुछ भी लेके आ जाए, अपना कैश लेके आ जाए, पैसा, अपनी तरफ से कोई एसेट लेके आ जाए, ठीक है, तो वो हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ओके, हम उसको उस अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करते हैं। ओनर जो भी लेके आएगा, फर्नीचर लेके आएगा तो फर्नीचर बोलेंगे, बिल्डिंग लेके आएगा तो बिल्डिंग बोलेंगे, कैश लेके आएगा तो कैश बोलेंगे। और उसको हम कहाँ पर दिखा देंगे? उसको हम कैपिटल के अंदर दिखा देंगे, उसको हम कैपिटल के अंदर दिखा देंगे। इस तरीके से होता है बच्चों। इसके अलावा और जो हमने स्पेशल पॉइंट्स पढ़े वो क्या थे? ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार में। फिर से बताता हूं, क्रेडिट में सामान खरीदने का मतलब होता है उधार में सामान खरीदना। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अगर कोई भी आपको किसी ट्रांजेक्शन में फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको कैपिटल में ऐड कर दोगे, क्योंकि वो ओनर का प्रॉफिट है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस का मालिक ओनर ही है। और अगर कोई नुकसान, कोई लॉस हो रहा है या फिर कोई खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, या कोई नुकसान हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो वो भी आप कैपिटल से ही माइनस करोगे। क्योंकि आप खर्चे क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए करते हो। तो जैसे पैसा कमा रहे हो तो कैपिटल में ऐड कर रहे हो, फायदा हो रहा है तो कैपिटल में ऐड कर रहे हो, वैसे ही जब खर्चे हो रहे हैं तो माइनस कर रहे हो। फिर हमने इसके अंदर दो स्पेशल पॉइंट पढ़े थे। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कि आपने सर्विस ले ली है पर पैसे नहीं दिए हैं। क्लियर है ये बात? आपने सर्विस ले ली पर पैसे नहीं दिए हैं। सर्विस ले लिया है पर पैसे नहीं दिए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्यार से कहते हैं आउटस्टैंडिंग। इसको हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग। क्या ये बात क्लियर है? यस। और प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब होता है कि आपने अभी सर्विस नहीं ली है पर पैसे दे दिए हैं। सर्विस ली नहीं है पर पैसे पहले से ही दे दिए हैं, पहले से ही पैसे आपने दे दिए हैं। ओके। तो वो होता है प्रीपेड का मतलब। ठीक है। तो हमने समझा था कि आउटस्टैंडिंग को हम किस तरीके से दिखाते हैं? आउटस्टैंडिंग को हम इस तरीके से दिखाते हैं कि खर्चे तो हो गए, सर्विस आपने ले ली मतलब खर्चे हो गए हैं। ठीक है, सर्विस ले ली आपने मतलब पैसा तो देना पड़ेगा, खर्चे हो चुके हैं, तो उसको आप कैपिटल से माइनस करते हो, सारे खर्चे कैपिटल से माइनस करते हो। और क्योंकि अभी आपने पैसा दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, तो इसको आप लायबिलिटी की तरह शो करते हो। किसकी तरह शो करते हो? लायबिलिटी की तरह, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके। प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या फंडा है बच्चों? कि आपने पैसे दे दिए हैं तो कैश से माइनस होगा, पैसे दे दिए हैं तो कैश से माइनस होगा, तो इसको आप कैश से माइनस कर देते हो। ठीक है। एक्सपेंसेस हुआ है, हुआ नहीं है लेकिन पेमेंट आपने कर दी है, तो कैश से माइनस कर देते हो और प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम का एक एसेट बना देते हो, क्योंकि एज ऑफ नाउ ये आपका एसेट ही है, क्योंकि आपने सर्विस ली नहीं है। मान लो अगर आप सर्विस नहीं भी लिए तो आप पैसे वापस मांग लोगे सामने वाले से, समझ रहे हो? आपने अभी सर्विस ली नहीं है, और अगर आप नहीं भी लोगे तो एक तरीके से आप पैसा वापस मांग लोगे कि भाई दो, मेरा पैसा वापस करो, मैं तो सर्विस ली नहीं। क्लियर है ये बात? बोलो यस और नो बच्चों। हाँ जी। ठीक है। और इसके बाद हमने ये देखा एक पॉइंट, कि अगर आपका ट्रांजैक्शन दिया हुआ है और उसमें आपको ट्रांजैक्शन में बता नहीं रहा है कि ये ट्रांजैक्शन कैश का है या क्रेडिट का है। ओके।
आपको ट्रांजैक्शन दिया है बट बता नहीं रहा है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कौन सा ट्रांजैक्शन है। तो उस सिचुएशन में अगर कस्टमर का नाम दिया हुआ है तो वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बच्चों आप कस्टमर का नाम नोट करने में इंटरेस्टेड रहते हो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब आप रिकॉर्ड करते हो तभी आप कस्टमर का नाम नोट करने में इंटरेस्टेड रहते हो। कैश ट्रांजैक्शन में आपको कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। कस्टमर आया, कैश में सामान लेके चला गया, आप उसका नाम रिकॉर्ड नहीं करते हो। ठीक है, ओके, ये वाली बात है। और फुल सेटलमेंट वर्ड अगर लिखा रहे तो वहां पर डिस्काउंट इन्वॉल्व है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फुल सेटलमेंट मतलब अरे रखो रखो, चलो चलो चलो, अरे नक्की करो, अरे भैया बस बस, चलो ठीक है। जैसे मम्मी करती है ना, तो मम्मी करती है ना, अरे चलो रखो 100 रुपये रखो, 110 का बिल बनाए तो हाँ 100 रुपये रखो, कोई बात नहीं, अरे 10 रुपये छोड़ो, ऐसा। तो वो होता है फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो इतनी बातें हमने की थी बच्चों। क्लियर है ये बात सबको? डेप्रीसिएशन का निकिता मैंने मतलब नहीं बताया ना, इसलिए मैंने वो पॉइंट अभी तक एड्रेस किया नहीं है। ठीक है, बोलो ये बात क्लियर है सबको? यस, ओके। अब चलो निकिता के डाउट से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीसिएशन? अच्छा, मेरे को इसी क्वेश्चन को अभी कंटिन्यू करना है। हम्म, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये तुम्हारा टोटल था, ये तुम्हारा लास्ट टोटल था। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो मैं बताने वाला हूँ वो है डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 10%। तो बच्चों 10% डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया गया मशीनरी में। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? तो बच्चों डेप्रीसिएशन वर्ड का मतलब होता है अकाउंट्स के अंदर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रीसिएशन वर्ड का मतलब होता है अकाउंट्स के अंदर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ये देखो, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू कम हो जाने को कहते हैं डेप्रीसिएशन। कुछ बच्चों ऐसे एसेट होते हैं हमारे पास जिसकी वैल्यू ओवर द टाइम कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फोन, मुझे एक बात बताओ, जितने का फोन खरीद के लाया था क्या आज भी उतनी वैल्यू होगी क्या इसकी? फटाफट से बताओ। मैं ये फोन जितने पे खरीद के लाया था क्या आज भी इसकी वही वैल्यू होगी? क्या आज भी ये मार्केट में 1,40,000 में मिल रहा होगा? नो, ना। आज इसकी वैल्यू बच्चों कम हो चुकी है, मार्केट वैल्यू कम हो चुकी है। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? क्या मैंने इस फोन को तोड़ दिया है? फटाफट से बताओ। क्या मैंने इस फोन को तोड़ दिया है, गिरा दिया हूं, कहीं टूटा हुआ दिख रहा है क्या तुमको? नहीं। तो क्या मैंने इसको मिस हैंडल करके इसकी वैल्यू कम की क्या? नहीं बच्चों, अपने आप कम हो गई इसकी वैल्यू। रीजन क्या है? नए मॉडल्स आ गए। बोलो, आईफोन 15, 16, 17, 18, 19, 20, नया मॉडल। नया मॉडल आएगा तो पुराने मॉडल की वैल्यू कम होगी ना। कार में भी होता है ऐसा, कार में भी होता है ऐसा, लैपटॉप में भी होता है, टीवी में भी होता है, कैमराज में भी होता है, हर चीज में होता है। ओके,
एग्जैक्टली लेने के साथ ही कम हो जाती है। आप जैसी अपना कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सामान लोगे, कार लोगे, शोरूम से निकलते साथ उसकी वैल्यू बेटा 50% ऑफ हो जाती है, फ्लैट 50% ऑफ, समझ रहे हो? आप शोरूम से लेके उसको बाहर ही निकलोगे तो उसकी मार्केट वैल्यू 50% मान ली जाएगी। ये सब चीज पे एप्लीकेबल है, कार में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो बच्चों ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि न्यू मॉडल्स आ जाते हैं बच्चों, आप इसको जनरली यूज करते हो, यूज कर रहे हो, तो इसको यूज्ड फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड बोला जाता है। तो इसको कहा जाता है नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर मतलब कि सिंपली वियर एंड टीयर, समझो इसका मतलब। वियर एंड टीयर मतलब आप कपड़ों को जब नॉर्मली पहनते हो, मेरे को एक बात बताओ, ये कपड़ा मैं बहुत टाइम से पहन रहा हूं, ठीक है? तो जब मैं बहुत टाइम से ये कपड़ा अगर पहन रहा हूं, तो ये धुल धुल के ये कपड़ा वॉश होता है हर बार, ठीक है? तो ये धुल धुल के ओके, ये कपड़े का कलर फेड हो जाता है, कपड़े का कलर फेड हो जाता है, ये कपड़ा यूज हो जाता है, इसके रेशे निकलने लग जाता है, धागा जो होता है ना इसमें लगा रहता है वो निकलने लग जाता है। तो इसी को तो बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टीयर। टीयर मतलब डैमेज हो जाना, फट जाना, ये यूज हो जाना, सिंपल शब्दों में आप बोलोगे तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टीयर। तो कुछ आपके पास बच्चों फिक्स एसेट्स, बेसिकली कौन से एसेट्स? फिक्स एसेट्स जो कि आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, फिक्स एसेट्स जो कि आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, ठीक है? यूज कर रहे हो फॉर द प्रोवाइडिंग सर्विसेज और फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, ये माइक हो गया, आईपैड हो गया, ओके, लैपटॉप हो गया। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो ये सारे एसेट्स बच्चों जो मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं, समय के साथ इनकी वैल्यू अपने आप कम होती है। एक तो मैं यूज कर रहा हूं इस कारण, एक तो मैं इन एसेट्स को यूज कर रहा हूं इस कारण कम हो रही है, और दूसरा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है ना समय के साथ, न्यू मॉडल्स आ रहे हैं तो पुराने मॉडल्स की वैल्यू कम होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो इसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। अच्छा, क्या मिस हैंडलिंग को भी डेप्रीसिएशन बोल सकते हो? हाँ, कि आपने इसको तोड़ दिया गिरा के, ये फोन को आपने बच्चों तोड़ दिया गिरा के, तो उसको भी डेप्रीसिएशन ही बोलोगे, ड्यू टू एक्सीडेंट। डेप्रीसिएशन भी बोलोगे ड्यू टू एक्सीडेंट। तो बच्चों आपकी एसेट की, कौन से एसेट की? फिक्स एसेट्स की, फिक्स एसेट्स की, क्योंकि जो स्टॉक है वो तो आप इसी साल बेच दोगे। कैश का कोई डेप्रीसिएशन नहीं होता। हाँ, अगर आप डॉलर के टर्म्स में निकालोगे तो डेप्रीसिएशन होता है, पर मैं बोल रहा हूँ कैश का अपने आप में डेप्रीसिएशन नहीं होता। 100 रुपए की वैल्यू इंडिया में 100 रुपए ही रहेगी। हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इसकी वजह से पहले 100 रुपए में अगर 2 किलो टमाटर मिल रहा था, तो अब 100 रुपए में 1 किलो टमाटर मिलेगा। पर वो अलग बात है, अकाउंटिंग को इससे लेना देना नहीं है, अकाउंटिंग उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो हम वो इकोनॉमिक्स वाली बातें हैं, वो वाली बातें इकोनॉमिक्स वाली है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों डेप्रीसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल यूसेज, नॉर्मली जो आप यूज करते हो उसके कारण, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के कारण, एक्सीडेंट्स वगैरह के कारण, किसी भी चीज के कारण आपकी फिक्स एसेट जो होती है, फिक्स एसेट्स जो होती है उसकी वैल्यू कम होती है, उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10% का डेप्रीसिएशन चार्ज करो मशीनरी के ऊपर, मशीनरी के ऊपर। तो मशीनरी कहाँ है मेरी? ये रही। इस मशीनरी में बच्चों 10% वैल्यू कम करने बोल रहा है। डेप्रीसिएशन मतलब वैल्यू को कम करना, डेप्रीसिएशन मतलब आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू को कम करना। तो मशीनरी का 10%, 30,000 का 10% होता है 3,000 रुपए। 3,000 से मशीन की वैल्यू कम हो गई बच्चों, मशीन की वैल्यू कम हो गई, ये बिजनेस के लिए नुकसान है ना? खर्चा बोल लो या नुकसान बोल लो, बताओ? तुम इसको खर्चा बोल लो या नुकसान बोल लो, बिजनेस के लिए लॉस है। तो बच्चों हर टाइप का लॉस कैपिटल को फटका देता है, हर टाइप का लॉस कैपिटल को फटका देता है। तो 3,000 रुपए कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1,40,500, ये 32,000, ये 1,000, ये 41 पे टिका हुआ है कैश। फर्नीचर 10,000, बिल्डिंग 80,000, 10,000 का बैंक, 5,000 की गुड्स डेटर जीरो है, 500 का प्रीपेड एक्सपेंस, और 27,000 रुपये हो गया मशीनरी का वैल्यू। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
देखो बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने क्या लिखा है, मैंने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। ओनर बॉट अ मोबाइल वर्थ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। तो ओनर ने मोबाइल खरीद लिया है पर्सनल यूज के लिए। ओनर ने मोबाइल खरीद लिया है पर्सनल यूज के लिए बच्चों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पहले ये बताओ। ओनर बिजनेस से पैसा निकाल के लेके जाए, गुड्स निकाल के लेके जाए, कुछ भी निकाल के लेके जाए, अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। बोलो यस और नो। यस। तो ओनर ने बच्चों एक मोबाइल खरीदा 10,000 रुपए का, बिजनेस के पैसे से खरीदा, तभी बिजनेस बता रहा है ये ट्रांजेक्शन, है ना। बिजनेस के पैसे से खरीदा है, 10,000 रुपए बिजनेस का पैसा लिया और उससे जाके अपने लिए मोबाइल खरीद लिया। बिजनेस से 10,000 रुपए कैश लिया और उससे जाके अपने लिए मोबाइल खरीद लिया। तो इसको बच्चों क्या कहते हैं, हम ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। 10,000 रुपए कैश से चला गया। अब मुझे एक बात बताओ, बिजनेस ने सॉरी ओनर ने बिजनेस से पैसा लिया, तो पहले ये बताओ कि जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो कैपिटल में ऐड हुआ था ना। फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ। जब ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए थे, ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए थे, तो कैपिटल में ऐड हुआ था ना। कैपिटल में ऐड हुआ था। ओनर का पैसा बढ़ा था बिजनेस में, ओनर का पैसा बढ़ा था बिजनेस में। अब ओनर बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है, ओनर बिजनेस से 10,000 रुपए लेके जा रहा है मोबाइल खरीदने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, ओनर बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है, तो 10,000 रुपए क्या होगा, माइनस होगा। ये बात सबको समझ में आई। 10,000 रुपए कैपिटल से माइनस हो जाए। 1,30,500 हो गया, कैपिटल का बैलेंस कम हो गया। एक तरीके से ओनर ने अपना पैसा बिजनेस से निकाल के ले गया ना। दिस इज वन ऑफ द वे टू थिंक अबाउट इट, कि ओनर एक तरीके से अपना पैसा जो लगा हुआ था उसमें से 10,000 बिजनेस से निकाल के ले गया। अपना ही जो पैसा लगा हुआ था उसमें से 10,000 अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल के ले गया। ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, हालांकि ड्राइंग्स के दो टाइप होते हैं, पर वो हम बाद में डील करेंगे। ठीक है बच्चों, डन है, बोलो। तो ये एक ड्राइंग्स वाला ट्रांजेक्शन हो गया बच्चों। नेक्स्ट, देखो क्या बोल रहा है। हाँ सोनम, यस। देखो क्या बोल रहा है, वन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ओनर मैच्योर्ड एंड ब्रिंग इनटू बिजनेस 22,000 रुपए। क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की जो ओनर है उसने क्या करवा के रखा था, लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखा था। ओनर ने क्या करवा के रखा था, लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखा था। लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखा था, वो मैच्योर हो गया। जो लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखा था वो मैच्योर हो गया, और उस पैसे को ओनर बिजनेस में लाके दे दिया है, ब्रिंग इनटू बिजनेस 22,000 रुपए। तो पहले ये बताओ बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस तो इंसान का ही होता है ना, ओनर ने अपना करवा के रखा था। बिजनेस का कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि बिजनेस की कोई लाइफ नहीं है। हाँ, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल बोलता है अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, पर बिजनेस का कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है। ओनर का, इंसान का, जिंदा इंसानों का होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो ओनर ने अपनी करवा के रखी थी लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, उसका पैसा मेच्योर हो गया, ओनर की डेथ नहीं हुई, और मेच्योरिटी पे पैसा मिल गया 22,000 रुपए। वो लाके बिजनेस में लगा दिया उस पैसे को। तो बच्चों बिजनेस को ना कैश मिला 22,000 रुपए ओनर से। इसको मैं बोलूंगा लाइफ इंश्योरेंस मैच्योर्ड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। 22,000 रुपए बच्चों कैश आया बिजनेस में, और ये पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया। ओनर का लाइफ इंश्योरेंस था,
ओनर को पैसा मिला लाइफ इंश्योरेंस से, ये सब घुमाने वाली बातें हैं, लाइफ इंश्योरेंस ये सब वो सब। तुम सीधी सीधी बात बताओ, ओनर को कहीं से पैसा मिला, वो लाके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, यही है ना फंडा। ये लाइफ इंश्योरेंस से पैसा मिला, इधर से पैसा मिला, उधर से पैसा मिला, बीवी से पैसे मिले, रिश्तेदार से पैसे मिले, इधर उधर से पैसे मिले, अलमारी में पैसे मिल गए, कहीं भी पैसे मिल गए, अरे भाई कहीं से भी पैसा मिला हो, ओनर बिजनेस में लाके अपने पैसे, अपने पर्सनल पैसे, वो ओनर का पर्सनल पैसा था, ओनर का खुद का पैसा था, वो उसको लाके बिजनेस में लगा रहा है, बात खत्म, कैपिटल है। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको। आपको कहानी बता बता के घुमाएगा कि ओनर को यहां से पैसा मिला, वहां से पैसा मिला, ये मिला। अगर आपको बच्चों ये भी बोले ना कि ओनर को रास्ते में गिरा हुआ वॉलेट मिल गया, अगर आपको क्वेश्चन ये भी बोले कि ओनर को रास्ते में गिरा हुआ एक वॉलेट मिला, उस वॉलेट में 10,000 रुपए थे, ओनर ने उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, वो भी कैपिटल है, क्योंकि वॉलेट किसको मिला, ओनर को मिला, तो जिसको मिला उसी का हुआ। समझ गए? तो कोई भी कहानी बताए, सीधी सीधी बात यह है, ओनर अगर बिजनेस में पैसे लाके इन्वेस्ट कर रहा है वो कैपिटल है, क्लियर सी बात है, ठीक है। तो 22,000 रुपए कैश में आ गया, 22,000 रुपए कैपिटल में आ गया। ओके, यस, क्लियर है? फटाफट से बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है क्या? ओके, डन। चलो नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। तो बच्चों 2,000 रुपए की कमीशन मिल गई हमको, एडवांस में मिल गई, एडवांस में मिल गई। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जैसे तुमने मेरे को फीस दी एडवांस में, बैच चालू होने के पहले, तुमने मेरे को फीस दी एडवांस में, बैच चालू होने के पहले, तो जब तक बैच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक लायबिलिटी, यू आर माई लायबिलिटी ना बच्चों, यू आर माई लायबिलिटी। हालांकि मैं तुमको लायबिलिटी की तरह नहीं देखता हूं, मैं तो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता हूं, कि तुम लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, समझ रहे हो? तो मेरे लिए तुम लोग बोझ नहीं हो, ओके, मेरे लिए तुम लोग बोझ नहीं हो। पर बच्चों बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस ने पैसे ले लिए एडवांस में, बिजनेस ने पैसे ले लिए एडवांस में 2,000 रुपए, और जब तक ये काम हो नहीं जाता, जो भी काम होगा जिसका कमीशन मिला है, जब तक ये काम हो नहीं जाता तब तक ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, बोझ है, बोझ, समझ रहे हो? लायबिलिटी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमीशन इन एडवांस। आपको 2,000 रुपए मिल गए तो पहले तो इसको कैश में ऐड करो, 2,000 रुपए आपको मिल गए, कमीशन रिसीव्ड बोला है, रिसीव्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, तो 2,000 रुपए आपको मिल गए, पहले तो इसको कैश में ऐड करो, और लायबिलिटी में बच्चों यहां दिखा दो कमीशन इन एडवांस, या सीधा बोलो एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन 2,000 रुपए यहां पर आप शो कर दो, 2,000 रुपए, ठीक है। तो 2,000 रुपए आपको कमीशन एडवांस में मिला है, काम अभी हुआ नहीं है ऑब्वियसली, एडवांस में आपको पैसा मिल गया, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है जब तक काम हो ना जाए, जब तक काम हो ना जाए तब तक ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्या ये बात क्लियर है सबको? आपको किसी ने पैसे दे दिए काम करवाने के लिए, पर जब तक काम हो ना जाए तब तक वो आपके लिए लायबिलिटी है। क्लियर? यस, ओके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट एक्रूड
इंटरेस्ट 2500 रुपए, एक्रूड इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है? यस यस निकिता यस। इधर देखो एक्रूड इंटरेस्ट, ये क्या होता है बच्चों? इधर देखो, इधर देखो, एक्रूड शब्द का मतलब होता है कमा लिया है, या मैं इंग्लिश में बोलता हूं सीधा, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ये होता है एक्रूड शब्द का मतलब। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ वर्ड्स भी सिखा रहा हूं जो कि अकाउंट्स के अंदर यूज होंगे, हालांकि बहुत बार यूज होंगे, तो मैं उस टाइम में मीनिंग बताऊंगा आपको। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्रूड वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपने कमा ली है, अर्न कर ली है, बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। आपने कोई चीज कमा ली है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मैंने आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा दिया है पर आपने मुझे अभी तक फीस नहीं दी है, तो नाउ यू आर लायबल टू पे मी, राइट? क्योंकि मैंने तो आपको पढ़ा दिया, मैंने तो आपको वो टॉपिक पढ़ा दिया है, मैंने तो आपको वो टॉपिक पढ़ा दिया है, तो यू शुड पे मी ना, आपको मुझे पेमेंट करनी चाहिए ना, पर आपने अभी तक की नहीं है, पर आपने अभी तक की नहीं है। तो वही होता है बच्चों एक्रूड वर्ड का मतलब। क्या होता है एक्रूड वर्ड का मतलब? एक्रूड शब्द का मतलब होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आपने मेहनत करके पैसा कमा लिया है बट अभी तक आपको पेमेंट मिली नहीं है उसकी। हाँ, लाइक सर्विस हमने दे दी है किसी को, पर उसने अभी तक हमें पेमेंट नहीं किया है। हमने किसी को सर्विस दे दी है ऑलरेडी, पर उसने अभी तक पेमेंट हमें किया नहीं है, पर सामने वाले ने अभी तक हमें पेमेंट किया नहीं है। तो हमने सर्विस दे दी है, हमने सर्विस दे दी है, पर उसने पेमेंट किया नहीं। बच्चों क्या ये अपोजिट वर्ड है आउटस्टैंडिंग का? फटाफट से बताओ, क्या ये अपोजिट वर्ड है आउटस्टैंडिंग का? बोलो, आउटस्टैंडिंग में क्या होता है? आउटस्टैंडिंग में क्या होता है? हमने सर्विस ले ली है और पैसा नहीं दिया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमने सर्विस ले ली है और पैसा नहीं दिया है, वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, और एक्रूड का मतलब क्या होता है? हमने किसी को सर्विस दे दी है पर उसने हमें पैसा नहीं दिया है। हमने किसी को सर्विस दे दी, हमने किसी को सर्विस दे दी है पर उसने हमें पैसा नहीं दिया है, तो वो होता है एक्रूड का मतलब। ओके, तो ये दोनों बेसिकली अपोजिट वर्ड है एक दूसरे के, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड। ठीक है, इसको प्रीपेड से कंपेयर मत करना, प्रीपेड में तो अभी सर्विस ली नहीं गई है। ठीक है, सर्विस अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है प्रीपेड में। प्रीपेड का मतलब होता है आपने पैसा पहले दे दिया है, सर्विस अभी नहीं ली है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? आपने पैसा पहले ही दे दिया है, सर्विस अभी ली नहीं है, तो वो प्रीपेड का मतलब होता है। मैं आउटस्टैंडिंग और एक्रूड की बात कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्रूड दोनों में बच्चों सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, एक में आपने ले ली है, एक में आपने दे दी है सर्विस। एक केस में आपने सर्विस ले ली है पर पैसा नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग। एक केस में आपने किसी को सर्विस दे दी है, आपने किसी को सर्विस दे दी है और उसने पैसा नहीं दिया है, उससे अभी पैसा मिलना बाकी है, तो वो होता है एक्रूड, वो होता है एक्रूड। ठीक है, अब इन सब वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये वर्ड्स अभी एन नंबर ऑफ टाइम्स अकाउंट्स में यूज होने वाले हैं, एकदम जनरल कैटेगरी के वर्ड्स है, बार बार क्वेश्चन में आते हैं, तो आपको धीरे धीरे करके ये याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा कि एक्रूड का मतलब होता है आपने पैसा कमा लिया है बट पैसा मिला नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आपने किसी से सर्विस ले ली पर उसको पैसे नहीं दिए, तो वो एक लायबिलिटी है और ये एक एसेट बन जाएगा बच्चों। मुझे एक बात बताओ, आपने पैसा कमा लिया है, एक्रूड इंटरेस्ट, आपने किसी को सर्विस दे दी है और वो अभी आपको पैसे देगा, पैसे देगा, तो किसी से अगर पैसे मिलने वाले हो, लाइक डेटर्स, तो आपका एसेट होता है ना? फटाफट से बताओ, इससे आपको पैसे मिलेंगे ना? इससे आपको पैसे मिलेंगे ना? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताओ? एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट आपको पैसे मिलेंगे ना? यस। एक्रूड इंटरेस्ट क्या है बच्चों? जैसे कि बैंक वाले हैं, बैंक वाले वो लोग हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट देते हैं। सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो हर 3 महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, मतलब आपको मिलता है हर 3 महीने में। तो जैसे एक महीना खत्म हो गया, जैसे एक महीना खत्म हो गया तो बैंक ना एक्रूड इंटरेस्ट लिख देगी। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब कि हमने अपने सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कमा लिया है पर अभी मिला नहीं है। कब मिलेगा? 3 महीने बाद मिलेगा। दूसरा महीना खत्म हुआ, फिर से दूसरे महीने का लिख देगी। तीसरा महीना खत्म होगा तो फिर 3 महीने का मिला के देगी पैसा। 3 महीने का टोटल इंटरेस्ट जो बना वो बैंक एक बार में देती है, एक बार में सेविंग्स अकाउंट में। ठीक है, तो बैंक
जब तक पैसा दे नहीं देती तब तक बोलती है एक्रूड इंटरेस्ट। हमारे कस्टमर ने इंटरेस्ट कमा लिया है बट अभी अभी हमने उन्हें दिया नहीं है। मेरा सेविंग्स अकाउंट है तो मेरे सेविंग्स अकाउंट में भी होता है एक्रूड इंटरेस्ट, कि मैंने इंटरेस्ट कमा लिया पर बैंक ने अभी तक मुझे दिया नहीं है कैश। आ रही बात समझ में? हाँ, लाइक हम किसी जगह पे रह लिए हैं, मतलब बेसिकली हमने अपना घर किसी को रेंट पे दिया हुआ है। हमने अपना घर किसी को रेंट पे दिया हुआ है। अब वो जो पर्सन रेंट में रह रहा है वो 1 महीने रह लिया पर अभी तक पैसे नहीं दिया है। वो हमारे घर में 1 महीने रह लिया है पर अभी तक उसने पैसे दिए नहीं है, तो वो हो जाएगा एक्रूड रेंट। क्या हो जाएगा? एक्रूड रेंट, कि हमने कमा लिया है पर अभी उसने पैसे दिए नहीं है, पर पैसे मिल जाएंगे ना। ये एक्रूड रेंट हो चाहे एक्रूड इंटरेस्ट हो, इससे मुझे पैसे मिल जाएंगे ना फ्यूचर में। फ्यूचर में जिसके भी अगेंस्ट में एक्रूड हुआ है, जिसके भी सर में ये एक्रूड हुआ है, वो मुझे पैसे देगा ना। वो मुझे पैसे देगा तो ये मेरा एसेट होता है बच्चों। जैसे आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी होती है क्योंकि मुझे किसी को पैसे देने, एक्रूड मेरे लिए एसेट होता है क्योंकि यहां पर मुझे किसी से पैसे मिलेंगे, यहां पर मुझे किसी से पैसे मिलेंगे। ओके, एक्रूड इंटरेस्ट, यहां पर मुझे किसी से पैसे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। तो यहां पर मैं एक नया अकाउंट बनाता हूं, एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, 2500 रुपए मिलेंगे और मैंने ये पैसा कमा लिया है, अर्नड। तो ये मेरा फायदा हो चुका है, तो कैपिटल में प्लस होगा, कैपिटल में प्लस होगा। अर्नड, मैंने कमा लिया है ये पैसा। आउटस्टैंडिंग में आप देखोगे हमने कैपिटल से माइनस किया था, देख लो देख लो कहाँ है आउटस्टैंडिंग। हाँ ये देखो, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग हमने कैपिटल से माइनस किया था क्योंकि ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है, ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है, तो हमने इसको कैपिटल से माइनस किया था। इंटरेस्ट बच्चों हमारी इनकम है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है जो हमने कमा ली है। इंटरेस्ट हमारी इनकम है जो हमने कमा ली है, हमारी इनकम है जो हमने कमा ली है, अर्नड, अर्न कर ली है हमने, तो इसलिए कैपिटल में यहां पर प्लस होगा। मैं फिर से बोलता हूं, तुम बोलोगे भैया जो प्रीपेड एक्सपेंसेस था, प्रीपेड एक्सपेंसेस था वो भी तो खर्चा है ना, एक्सपेंसेस है ना। तो मैंने कहा एक्सपेंसेस तो है पर अभी हुआ नहीं है, वो खर्चा अभी हुआ नहीं है, आपने सर्विस ली नहीं है, प्रीपेड बच्चों। हालांकि देखो अभी तुम नया नया पढ़ रहे हो अकाउंट्स, अभी तुम नया नया पढ़ रहे हो, यू आर वेरी फ्रेश राइट नाउ। तो हो सकता है कुछ टर्म्स में आपको उतना कन्विक्शन ना आता हो, उतना बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस ना आता हो कि अरे यार ये कैसे हो रहा है, इस पे और क्लैरिटी चाहिए। तो वो क्लैरिटी आपको ओवर द टाइम मिलेगी। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि क्या आप एक हफ्ते का खाना एक दिन में खा सकते हो और फिर एक हफ्ते भूखे रहोगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप संडे को एक दिन में खाना खा लो और फिर मंडे से सैटरडे भूखे रहो, फिर संडे को खाना खाओ, फिर मंडे से सैटरडे भूखे रहो? नॉट पॉसिबल। तो ऐसे ही बच्चों एक दिन में आप हफ्ते भर का डेटा कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको इसको स्लोली स्लोली लेके जाना होगा। कैसे लेके जाना होगा? स्लोली स्लोली, समझते समझते। कुछ चीजें ना भी समझ में आए, ओवर द टाइम आएगी समझ में। ठीक है, हो सकता है एक बार में ना समझ में आ रही हो, 2 बार में समझ में आएगी, 3 बार में समझ में आएगी, चौथी बार में तो आ ही जाएगी। ठीक है, प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये बच्चों खर्चे हुए नहीं थे आपके, आपने पैसा पहले दे दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम में एक्सपेंस लगा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि खर्चा हो गया है, खर्चा हुआ नहीं है, आपने पैसा पहले दे दिया है, आपका खर्चा नहीं हुआ है, आपने पैसा पहले ही पे कर दिया। तो इसीलिए कैश से माइनस हुआ था। और प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम का, प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम का एक अकाउंट हमने ओपन किया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम का एक अकाउंट हमने ओपन किया था। तो उसको आप इससे कंफ्यूज मत करना, ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट इनकम है और वो ऐसी इनकम है जो हो गई है पर अभी पैसा नहीं मिला है, ऐसी इनकम है जो हो गई है पर पैसा नहीं मिला है अभी। ठीक है, तो यही होता है आपका एक्रूड इंटरेस्ट। तो कैपिटल में आप ऐड कर सकते हो क्योंकि आपने इसको कमा लिया है, आपने इस पैसे को कमा लिया है, आपकी इनकम हो चुकी है, तो आप इसको कैपिटल में ऐड करोगे और एसेट में एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से दिखा दोगे। जिस दिन पैसा मिल जाएगा, जिस दिन पैसा मिल जाएगा उस दिन कैश में ऐड कर देना, एक्रूड इंटरेस्ट से माइनस कर देना। जिस दिन आपको पैसा मिल जाएगा, जिस दिन आपको पैसा मिल जाएगा कैश में ऐड कर देना, 2500 रुपए मिल गया, और एक्रूड इंटरेस्ट को जीरो कर देना, हटा देना उस अकाउंट को। ठीक है, ओके, सिंपल है बच्चों, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है।
ओके, डन है, बोलो। यस, ओके। तो चलो बच्चों, मेरे हिसाब से तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन्स आपको करा दिए हैं जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हो सकते हैं। इसको तुमने नोट किया है, अभी वाले सारे ट्रांजेक्शन? अभी वाले ट्रांजेक्शन आपने नोट कर लिए कॉपी में? ये बताओ। कर लिए नोट? यस। तो अब बच्चों, अकाउंटिंग की क्वेश्चन शीट के अंदर जो भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन देते जाता हूँ, आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 12। आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा वन बाय वन, ठीक है? तो बेसिकली मैं भी सॉल्व करूंगा बट आफ्टर यू। पहले आप सॉल्व करोगे फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आप सॉल्व कर लो, ठीक है? ओके, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ कुछ चीजें जो मैं आपको बता देता हूँ। कार्टेज का मतलब होता है बच्चों, कार्टेज का मतलब होता है, वैसे आप गूगल भी कर सकते हो, पर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इस कार्टेज। टेनेंट्स का मतलब होता है बच्चों, टेनेंट्स का मतलब होता है जो लोग रेंट में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जहां पर मैं आपको पढ़ाता हूं, इस जगह को मैंने रेंट में लिया हुआ है, तो मैं यहाँ का टेनेंट हूं। मैं यहाँ का कौन हूं? टेनेंट। क्लियर है बात सबको? तो जो लोग रेंट में रहते हैं, जो लोग रेंट में रहते हैं उसको कहा जाता है टेनेंट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब तो कुछ लोगों को पता होगा, जिन लोग अपने घर को रेंट में किसी को दिए हुए हैं उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब पता होगा कि बच्चों जब टेनेंट रहने आते हैं तो हम जैसे बदमाश बच्चे, हम जैसे बदमाश बच्चे, हम जैसे बदमाश बच्चे अगर इस घर को कुछ डैमेज ना कर दे, ये जो प्रॉपर्टी हमने रेंट में ली है इसको हम कुछ डैमेज ना कर दे, तो जो ओनर है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके रखता है। अगर तुमने कोई डैमेज नहीं किया तो वापस कर देंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, और अगर तुमने कोई डैमेज किया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट से वही अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। डैमेज मतलब तुमने कुछ तोड़ फोड़ मचा दिया तो। अच्छा, तुम लोग वाटर पार्क जाते होगे, वहां पर तुम कॉस्ट्यूम लेते होगे। कभी तुम अगर वाटर पार्क गए होगे तो वहां तुमने कॉस्ट्यूम लिया होगा, उस कॉस्ट्यूम को लेने के लिए भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ता है। और फिर जब वो कॉस्ट्यूम आप शाम को वापस करते हो तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देते हैं, अगर कॉस्ट्यूम में कोई डैमेज ना हो तो। और अगर कॉस्ट्यूम डैमेज हो गई तो सिक्योरिटी डिपॉजिट से माइनस कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट वही है। क्लियर है? यस। अपने पर्सनल लेवल पे उसने कंपनी की शेयर्स में इन्वेस्ट किया, इसमें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी सब चीजें तो आप सोच सकते हो। ओके, तो ये कुछ चीजों का मैंने आपको मतलब बता दिया है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर वो आपको सोचना है। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करो। ओके, डन। डन बच्चों, यस और नो? चलो चेक करो अपना आंसर। ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 12। सॉल्यूशन नंबर 12। चलो देखो, सबसे पहले था बच्चों, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो 1.5 लाख रुपए कैश में ऐड हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए कैपिटल में ऐड हो जाएगा, सिंपल। फिर उसके बाद है ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 रुपए फ्रॉम कैश। तो 25,000 रुपए कैश से निकलेगा, माइनस होगा, और बैंक अकाउंट नाम का एक अकाउंट ओपन होगा एसेट्स के अंदर। एसेट्स के अंदर बैंक अकाउंट नाम का एक अकाउंट ओपन होगा और उसमें ऐड हो जाएगा 25,000 रुपए। फिर सोल्ड पर्सनल कार फॉर 50,000 रुपए और डिपॉजिट मनी इन बैंक अकाउंट। बोल रहा है अपनी पर्सनल कार को सुनील ने बेच दिया, अपनी पर्सनल कार को सुनील ने बेच दिया 50,000 रुपए में, और वो पैसा लाके बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। वो पैसा लाके बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट। तो मैंने आपको अभी भी बताया था, क्या बताया था, कि आपको दुनिया भर की कहानी बताएगा कि ओनर ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, यहां से ला रहा है पैसा, वहां से ला रहा है। ओनर कहीं से भी पैसा ला रहा हो और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हो तो वो कैपिटल है।
ओनर कहीं से भी पैसा लाके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हो तो वो कैपिटल है। तो 50,000 रुपए बिजनेस के बैंक अकाउंट में ऐड होगा, 50,000 रुपए कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है, 50,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं ना, बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है, तो 50,000 बैंक में ऐड कर दो, 50,000 कैपिटल में ऐड कर दो। ओके। बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेज फॉर 1,00,000 रुपीज। तो बच्चों 1,00,000 रुपए खर्च करके, 1,00,000 रुपए खर्च करके आपने बिल्डिंग एंड फर्नीचर खरीदा है। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर में 1,00,000 ऐड कर दो एक अकाउंट ओपन करके, और कैश से 1,00,000 रुपए माइनस कर दो। कैश से 1,00,000 रुपए माइनस कर दो, बिल्डिंग और फर्नीचर एक अकाउंट ओपन करो और वहां पर 1,00,000 रुपए ऐड कर दो। इसके बाद है, इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो आपने राम से क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं 50,000 रुपए के, तो 50,000 रुपए बच्चों स्टॉक में ऐड कर दो। स्टॉक बोल लो, गुड्स बोल लो। 50,000 रुपए आप स्टॉक में ऐड करो और 50,000 रुपए के क्रेडिटर बना दो। 50,000 रुपए के लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर बना दो। ठीक है, उधारी बना दो। पेड कार्टेज 500 रुपए तो खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कार्टेज मैंने आपको बता दी थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने 500 रुपए पे की है, तो कैश में से माइनस कर दो और कैपिटल में से माइनस कर दो। हर खर्चा कैपिटल से माइनस होता है, हर खर्चा कैपिटल से माइनस होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने जो पे की वो एक खर्चा है, वो एक एक्सपेंस है, उसको आप कैपिटल से माइनस कर दोगे और कैश से माइनस कर दो। 500 आपने पे किया है। सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 रुपए फॉर 9,000 रुपए। तो बच्चों आपने श्याम नाम के एक बंदे को 6,000 रुपए के गुड्स 9,000 रुपए में बेचे हैं। तो 6,000 गुड्स से माइनस कर दो, 9,000 का डेटर बना दो। क्या बना दो? डेटर बना दो, क्योंकि उधार में बेचे हैं। और 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो वो तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो वो ट्रांजेक्शन कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सारा प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट 1,000 रुपए। 1,000 रुपए का बच्चों आपको रेंट रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ तो कैश में ऐड करोगे 1,000 रुपए, और ये आपकी इनकम है तो कैपिटल में ऐड करोगे। रेंट रिसीव आपकी इनकम है, तो इनकम हो, प्रॉफिट हो तो कैपिटल में ऐड होता है। एक्सपेंस हो और लॉस हो तो कैपिटल से माइनस होता है। ठीक है। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट 1,500 रुपए। तो 1,500 रुपए आपको मिला, कैश में ऐड करोगे। 1,500 रुपए आपको मिला तो कैश में ऐड करोगे 1,500 रुपए। और ये बच्चों सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो ये आपको टेनेंट को वापस करना पड़ सकता है अगर उसने कोई भी डैमेज नहीं किया। अगर उसने कोई भी डैमेज नहीं किया तो यू आर लायबल टू रिटर्न दिस मनी। आप इस पैसे को टेनेंट को वापस करोगे अगर उसने कोई डैमेज नहीं किया तो इसका मतलब बेसिकली आपने टेनेंट से एक ऐसा पैसा लेके रखा है जो आपको उसको वापस करना है, और वापस करना है मतलब लायबिलिटी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम का लायबिलिटी के अंदर एक अकाउंट खोलोगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम का एक अकाउंट खोलोगे लायबिलिटी के अंदर, और वहां लिख दोगे ये 1,500 रुपए, क्योंकि ये 1,500 रुपए आपको टेनेंट को वापस करने पड़ सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप जो अपने किराएदार से लेते हो, किराएदार से लेते हो, वो आपको उसको वापस करना पड़ सकता है। ठीक है, ओके। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, 100 रुपए कैश से माइनस, 100 रुपए कैपिटल से माइनस, खर्चा ही है। स्टेशनरी एसेट है क्या? नहीं, खर्चा है बच्चों। पेन कॉपी जो आप खरीद के लाते हो ये आपका एक्सपेंसेस है। क्या ये 1 साल से ज्यादा चलेगी ये पेन? बताओ सारे बच्चे, बताओ क्या ये पेन 1 साल से ज्यादा चलेगी क्या? नहीं, 10 दिन चलेगी, 10-15 दिन मुश्किल से। तो स्टेशनरी बच्चों आपका एक्सपेंस होता है। स्टेशनरी जो आप खरीद के लाते हो, भले आप बोल सकते हो भैया ये तो एसेट टाइप दिख रहा है, भैया ये तो हम छू पा रहे हैं, भैया ये तो एसेट टाइप दिख रहा है ना। ओके, ये आपका खर्चा है। स्टेशनरी आपके एक्सपेंसेस हैं। क्या है? एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, वो आपका एसेट नहीं है। ठीक है, ओके। इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल। तो बच्चों बेसिकली 50,000 रुपए आप बिजनेस से निकाल के लेके गए हो, बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाल के लेके गए हो, जो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है। अब आपने कहीं भी यूज किया हो, क्वेश्चन में लिखा है कि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो मैं क्या करूं? 50,000 रुपए आप बिजनेस से निकाल के लेके गए हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बैंक अकाउंट से 50,000 माइनस कर दो, बैंक से निकाले हो आप। ठीक है, और 50,000 रुपए कैपिटल से माइनस कर दो क्योंकि ये ड्रॉइंग्स है। 50,000 रुपए कैपिटल से माइनस कर दो क्योंकि ये ड्रॉइंग्स है, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गए। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 200 रुपए इन कैश। तो 200 रुपए कैश में प्लस कैपिटल में प्लस, इनकम है। इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट मिला, इनकम है। इंटरेस्ट दे रहे होते तो एक्सपेंस होता। अगर आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे होते तो एक्सपेंस होता। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज।
आपको ब्याज मिल रहा है, ये आपकी इनकम है। ओके। फ्रेश कैपिटल बच्चों, 25,000 रुपए का फ्रेश कैपिटल आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो 25,000 रुपए कैश में बढ़ गया, 25,000 रुपए कैपिटल में बढ़ गया, 25,000 रुपए कैश में बढ़ गया, 25,000 रुपए कैपिटल में बढ़ गया। आपने बिजनेस में फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। गुड्स ऑफ 500 रुपए डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बच्चों 500 रुपए का गुड्स फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, बर्बाद हो गया, लॉस हो गया। तो 500 रुपए का गुड्स चला गया, गुड्स में से माइनस कर दो, स्टॉक में से माइनस कर दो। 500 रुपए का गुड्स जल गया ना, तो स्टॉक में से माइनस कर दो, और ये आपका नुकसान है, लॉस है, तो कैपिटल में से भी माइनस कर दो। 500 रुपए का गुड्स जल गया, तो स्टॉक में से माइनस कर दो, स्टॉक में से माइनस कर दो 500, और कैपिटल में से माइनस कर दो 500। ठीक है, ये हो गया आपका सोल्यूशन। फटाफट से बताओ बच्चों, क्लियर है ये सबको? 13 फिर से बताओ बेटा। 13th वाले में आयुष फ्रेश कैपिटल लेके आया, ओनर फ्रेश कैपिटल लेके आया 25,000 रुपए, तो 25,000 रुपए कैश में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है आयुष, ओनर जो है वो बिजनेस में 25,000 रुपए और लेके आया, फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल मतलब और पैसा लेके आया बिजनेस में ओनर, 25,000 रुपए। ठीक है, तो 25,000 रुपए और लेके आया, तो कैश में भी प्लस हो गया, कैपिटल में भी प्लस हो गया। क्लियर? ओके, तो ये था बच्चों आपका सॉल्यूशन नंबर 12। वेरी वेरी गुड। चलो अब सॉल्यूशन नंबर 14 करो, सॉल्यूशन नंबर 14 करो सारे बच्चे, सॉल्यूशन नंबर 14। ओके, डन भैया, डन। ठीक है, डन है तो कोई बात ही नहीं है। देखो इधर देखो, ये क्या है? कौन सा सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन नंबर 14। देखो सॉल्यूशन नंबर 14, ये तुम्हारी मॉड्यूल का क्वेश्चन था। इधर देखो, इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फर्म 20,000 रुपए का। इंस्टीट्यूट ने बच्चों डायरेक्टली सॉल्व किया है ना, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व किया, हालांकि तरीका गलत है बट ठीक है, तुम अपना आंसर मैच करो बस, तुम बस अपना आंसर मैच करो। ठीक है, एसेट बेसिकली कैश में 20,000 रुपए आया, कैपिटल में 20,000 रुपए आया। गुड्स हमने क्रेडिट में परचेस किए हैं, तो 2,000 रुपए के गुड्स आए, तो स्टॉक में लिख देना 2,000 रुपए, स्टॉक में लिख देना, और 2,000 रुपए लाइबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स में लिख देना। ठीक है, क्रेडिटर्स में लिख देना। ओके, देन बॉट प्लांट फॉर कैश 8,000 रुपए, तो 8,000 रुपए बच्चों कैश से माइनस कर देना, और 8,000 रुपए प्लांट अकाउंट बना के ऐड कर देना एसेट में, एसेट में प्लांट अकाउंट बना के 8,000 रुपए ऐड कर देना और कैश से माइनस कर देना। परचेज गुड्स फॉर कैश 4,000, तो 4,000 रुपए स्टॉक में ऐड कर देना, 4,000 रुपए कैश से माइनस कर देना। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट 4,000 रुपए, प्रॉफिट 2,000 रुपए, तो 6,000 रुपए के 4,000 रुपए के गुड्स आपने 6,000 रुपए में बेच दिए, तो 4,000 रुपए गुड्स में से माइनस कर देना, 6,000 रुपए कैश में ऐड कर देना, और इस ट्रांजेक्शन से 2,000 का प्रॉफिट हुआ, उसको कैपिटल में ऐड कर देना। पेड टू दास एंड कंपनी 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए कैश से माइनस कर देना, 1,000 रुपए क्रेडिटर से माइनस कर देना। रिसीव फ्रॉम बी बैनर्जी 300 रुपए, तो 300 रुपए आपको मिला बच्चों बी बैनर्जी से। बी बैनर्जी कौन था? बताओ, इंस्टीट्यूट ने कोई डेटर बनाया नहीं है और बी बैनर्जी को डेटर ले लिया, समझ रहे हो? समझ रहे हो? इंस्टीट्यूट ने कोई नई क्रेडिटर नहीं था बी बैनर्जी, वो तो दास था। इंस्टीट्यूट ने कोई डेटर बनाया नहीं और डेटर ले लिया। हालांकि बच्चों ऐसी मिस्टेक्स मॉड्यूल में रहती है, आप इसकी आदत डाल लो तो बेटर है। ठीक है, तो कोई डेटर बनाया नहीं इंस्टीट्यूट ने और डेटर ले लिया। देख रहे हो, एसेट से प्लस एसेट में माइनस, तो कोई डेटर बना नहीं है पर फिर भी डेटर ले लिया। खैर एनीवेज, ठीक है, छोड़ो इसको, ये ट्रांजेक्शन गलत है। ठीक है,
गलत ट्रांजेक्शन है, कोई डेटर है नहीं, इंस्टीट्यूट ने डेटर बना के ले भी लिया, कोई बात नहीं। सैलरी पे की है बच्चों, 6000 कैश से माइनस करो, 6000 कैपिटल से माइनस करो, खर्चा है। 6000 कैश से माइनस करो, 6000 कैपिटल से माइनस करो, खर्चा है। इंटरेस्ट मिला बच्चों 5000 कैश में प्लस करो, 5000 कैपिटल में प्लस करो, इनकम है। इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है, तो कैश में प्लस करो, कैपिटल में प्लस करो। वेजेस पे किए तो 3000 कैश से माइनस करो, 3000 कैपिटल से माइनस करो, खर्चा है वेजेस। वेजेस आपके बिजनेस में खर्चा है। सैलरी और वेजेस में मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना। वेजेस बच्चों जो आप लेबर्स को पे करते हो, सैलरी जो आप इंप्लॉइज को पे करते हो, ठीक है, जो ऐसे डेस्क जॉब करते हैं ना, कंप्यूटर वाला काम, वो होता है सैलरी। और जो लोग ऐसे सामान उठाने का काम करते हैं ना, लेबर्स जो होते हैं ना, उनको आप वेजेस पे करते हो, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 14। ठीक है, वन एंड ओनली क्वेश्चन इन द मॉड्यूल रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, ओके, तो ये 14 क्वेश्चन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करो। क्वेश्चन नंबर 11 करना और 13 करना, दोनों करना। 11 हो जाएगा तो बताना, तो 13 दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, बोलो। ओके, 11 करना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करना। 11 हो जाएगा तो 13 दिखाऊंगा, ठीक है। बताना मुझे जब क्वेश्चन नंबर 11 सबका हो जाएगा तो। ओके, डन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 और 13 करना था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13। देखो सॉल्यूशन नंबर 11, देखो 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 सॉल्यूशन नंबर 11 देखो पहले। कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 रुपए। तो बच्चों 50,000 रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 50,000 रुपए कैश में ऐड होगा, 50,000 रुपए कैपिटल में ऐड होगा। क्या ये बात क्लियर है? 50,000 रुपए कैश में ऐड होगा, 50,000 रुपए कैपिटल में ऐड होगा। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से। पेड इनटू बैंक 10,000 रुपए। बच्चों 10,000 रुपए आपने बैंक अकाउंट में डाल दिए, कैश से माइनस बैंक में प्लस, कैश से माइनस बैंक में प्लस। गुड्स परचेज किए हैं कैश में 20,000 और क्रेडिट में 30,000। तो बच्चों आपने 20,000 के गुड्स कैश में खरीदे और 30,000 के गुड्स क्रेडिट में खरीदे, यानी कि टोटल आपने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं। तो 20,000 और 30,000 आप स्टॉक में ऐड कर दोगे, 20,000 और 30,000 आप स्टॉक में ऐड कर दोगे। 20,000 आप कैश से माइनस करोगे, क्योंकि 20,000 के गुड्स आपने कैश में खरीदे हैं, तो स्टॉक में 20,000 प्लस, कैश से 20,000 माइनस, और 30,000 के गुड्स आपने क्रेडिट में खरीदे हैं, तो 30,000 स्टॉक में प्लस, 30,000 का क्रेडिटर बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? 30,000 का क्रेडिटर बन जाएगा। 20,000 कैश से माइनस होगा क्योंकि कैश में खरीदे हो, और 30,000 क्रेडिटर में ऐड होगा क्योंकि क्रेडिट में खरीदे हो। क्लियर है ये वाला ट्रांजेक्शन सबको? बोलो। बेसिकली कैश कैश में गुड्स खरीदे और क्रेडिट में भी गुड्स खरीदे, दोनों एक साथ दिया हुआ है।
आपने कैश में भी गुड्स खरीदा है, आपने क्रेडिट में भी गुड्स खरीदा है, और दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ लिख के दिया हुआ है। ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 रुपए, कॉस्टिंग 30,000 रुपए। तो बच्चों आपने गुड्स सोल्ड कर दिए 40,000 रुपए में, जिसकी कॉस्ट थी 30,000 रुपए। आपने गुड्स सोल्ड कर दिए 40,000 रुपए में, जिसकी कॉस्ट थी 30,000 रुपए। ठीक है, तो 30,000 गुड्स से माइनस कर दो, स्टॉक से माइनस कर दो। 30,000 रुपए स्टॉक से माइनस कर दो, क्योंकि 30,000 रुपए गुड्स आपने बेचे हैं। ओके, यस। 40,000 में बेचे हैं तो 40,000 रुपए कैश में ऐड कर दो। 40,000 में बेचे हैं तो 40,000 रुपए कैश में ऐड कर दो, और 10,000 कैपिटल में ऐड कर दो। 10,000 कैपिटल में ऐड कर दो, ये आपका क्या है? प्रॉफिट है। ये आपका क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स है। ठीक है, तो 10,000 ऐड कर दो। ओके, रेंट पे किए बच्चों 500, तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, खर्चा है ये। रेंट आउटस्टैंडिंग बच्चों, रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा हो गया है पर पेमेंट नहीं हुई है। खर्चा हो गया है तो कैपिटल से माइनस, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन अभी पेमेंट हुई नहीं है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग करके लायबिलिटी में दिखा दो। रेंट आउटस्टैंडिंग करके लायबिलिटी में शो कर दो, क्योंकि अभी पेमेंट होना बाकी है। ठीक है, ये भी एक्सपेंसेस है। ओके, नेक्स्ट। आपने फर्नीचर कर लिया, खरीद लिया 5,000 रुपए का क्रेडिट में। फर्नीचर खरीद लिया 5,000 रुपए का क्रेडिट में, तो फर्नीचर अकाउंट खोल के उसमें ऐड कर दो। ये देखो, फर्नीचर का अकाउंट ओपन करो, उसमें ऐड कर दो, और क्रेडिटर में 5,000 ऐड कर दो, क्योंकि उधार में खरीदा है तो पैसे बाद में देने हैं। ओके, करेंगे अंजलि, करेंगे। अभी तो अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना बेटा, जर्नल एंट्री करेंगे ना, इसके बाद वाला चैप्टर है वो। तो 5,000 रुपए बच्चों फर्नीचर में ऐड कर लो, और 5,000 क्रेडिटर में ऐड कर लो। क्लियर है? क्रेडिटर में ऐड कर लो, क्योंकि उधार में आपने सामान खरीदा है। नेक्स्ट है बच्चों, रेफ्रिजरेटर खरीदा पर्सनल यूज के लिए। रेफ्रिजरेटर आपने खरीदा फॉर पर्सनल यूज, रेफ्रिजरेटर परचेज फॉर पर्सनल यूज। तो बच्चों 5,000 रुपए कैश से माइनस कर दो, क्योंकि आपने फ्रिज खरीदा है, और कैपिटल से माइनस कर दो, क्योंकि आपने इसको पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। तो आप बिजनेस से 5,000 रुपए लेके गए, उससे आपने एक फ्रिज खरीदा, और वो फ्रिज आपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ड्रॉइंग से, ये क्या है? ये ड्रॉइंग से। नेक्स्ट है बच्चों, आपने मोटरसाइकिल परचेस की है 20,000 रुपए की, तो 20,000 कैश से माइनस कर दो, 20,000 मोटरसाइकिल में ऐड कर दो। ठीक है, 20,000 कैश से माइनस कर दिए, और 20,000 रुपए मोटरसाइकिल नाम का एक अकाउंट ओपन करोगे। मोटरसाइकिल नाम का एक एसेट बनाओगे। सारे बच्चे बताओ, बिजनेस की बाइक एसेट है ना? हमने बिजनेस में यूज करने के लिए एक बाइक खरीदी, हमने बिजनेस में यूज करने के लिए एक मोटरसाइकिल यानी कि बाइक खरीदी, एसेट है ना? बिजनेस का एसेट है ना वो। हाँ, तो एसेट में 20,000 रुपए मोटरसाइकिल के नाम से दिखा दो, और कैश से माइनस कर दो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। बताओ बच्चों, बन रहा है कि नहीं बन रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन? फटाफट से मेरे को क्लियर करो इस बात को चैट बॉक्स में। बन रहा है कि नहीं बन रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन? एग्जाम में आएगा बेटा, एमसीक्यू में दिमाग खराब कर देगा। ठीक है, अगर मस्ती किया तुमने, अगर तुमने थोड़ी सी भी मस्ती की, ओके, इजी है ना? ओके, अगर तुमने थोड़ी सी भी मस्ती की, एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा, हालत खराब कर देगा। यही आएगा बच्चों, ये जो मैं करा रहा हूं यही तो आएगा। इंस्टीट्यूट ऐसे लिख देगी, क्वेश्चन बोलेगी बताओ कि इसको किससे एडजस्ट करोगे। एमसीक्यू में ऑप्शंस दिए होंगे, एमसीक्यू में ऑप्शन दिए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में पूछेगी, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपीज, दिस ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, विच अकाउंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐसे पूछेगी। क्या पूछेगी? कि दिस ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट विच अकाउंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट कैपिटल, एसेट लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी, या एसेट कैपिटल लायबिलिटी ऑल, ऐसे पूछेगी इंस्टीट्यूट। समझ रहे हो? तो ये ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट को इंपैक्ट करेगा? तो बच्चों एसेट को इंपैक्ट करेगा और कैपिटल को इंपैक्ट करेगा। बोलो हाँ। एसेट में कैश से माइनस होगा, एसेट में कैश से माइनस होगा, और कैपिटल से माइनस होगा, ड्राइंग से। समझ रहे हो? ऐसे पूछेगी इंस्टीट्यूट। तो
समझ रहे हो, इसीलिए बोल रहा हूं अच्छे से करो, ध्यान से। निकिता ने तो सारे क्वेश्चन होमवर्क में कर लिए, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो, 1313। इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1313 चेक करो। इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट है, वो बस बताना है, ये वाला पॉइंट, बाकी सब टाइम पास है। शो करो एक अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। डी महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 50,000 रुपए बच्चों कैश में लेके आए, 50,000 रुपए कैश में लेके आए, 1,00,000 रुपए बाय चेक लेके आए। चेक मतलब बैंक अकाउंट। चेक कहां डिपॉजिट होता है बच्चों? चेक कहां डिपॉजिट होता है? बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। तो 50,000 रुपए का कैश लेके आए, 1,00,000 रुपए का बैंक, बैंक से पैसा लेके आए, गुड्स लेके आए 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का गुड्स लेके आए, 1,00,000 रुपए का मशीन लेके आए, 50,000 रुपए का फर्नीचर लेके आए। तो बेटा ओनर ने इतनी सारी चीज बिजनेस में लेके आई है, ओनर ने इतनी सारी चीज अपने साथ बिजनेस में लेके आई है। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, 50,000 रुपए का कैश आया, कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड। 1,00,000 रुपए का बैंक आया, चेक से आया ना, चेक से 1,00,000 रुपए वो बैंक में आया, तो वो भी बैंक में ऐड, कैपिटल में ऐड। 60,000 रुपए का स्टॉक आया, स्टॉक में ऐड, कैपिटल में ऐड। 1,00,000 रुपए का मशीन आया, मशीन में ऐड, कैपिटल में ऐड। 50,000 रुपए का फर्नीचर आया, तो फर्नीचर में ऐड, कैपिटल में ऐड। ये सब बच्चों बिजनेस चालू करते टाइम ओनर लेके आया है। ओके, ये सारी चीजें बिजनेस चालू करते टाइम, कमेंस करते टाइम, कमेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में, कमेंस का मतलब होता है बिजनेस को चालू करना। तो ये सारी चीजें ओनर अपनी पर्सनल चीजें बिजनेस में लेके आया है, बिजनेस चालू करते टाइम, बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम ओनर ने सारी चीजें बिजनेस में लेके आई है। तो सारी चीजें कैपिटल में ऐड होगी और अपने अपने नाम से एसेट में दिखेगी। कैश लेके आया, कैश के नाम से दिखेगा एसेट में। बैंक लेके आया, बैंक के नाम से दिखेगा एसेट में। मशीन लेके आया, मशीन के नाम से दिखेगा एसेट में। फर्नीचर लेके आया, फर्नीचर के नाम से दिखेगा एसेट में। स्टॉक लेके आया, स्टॉक के नाम से दिखेगा एसेट में। और ये सारी चीजें कैपिटल में ऐड होगी, क्योंकि सब ओनर लेके आया है। सब कौन लेके आया है? ओनर लेके आया है। तो ये हो गया टोटल। इसके बाद देखो, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, गुड्स कहाँ है? ये रहे, ये रहे। तो बोल रहा है इसका 1/3, 60,000 के गुड्स का 1/3, यानी कि 3 to the 6, 20,000 रुपए के गुड्स। क्या बोल रहा है? 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। तो अबव गुड्स मतलब 60,000 के गुड्स। तो 60,000 के गुड्स का 1/3 हमने बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। बोल रहे हैं इसको हमने 1/3 गुड्स को हमने 10% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो बच्चों 20,000 का 10% कितना होता है बताओ? बोलो, 20,000 का 10% कितना होता है बताओ ना? प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होता है? 2,000, 2,000 होता है प्रॉफिट। यानी कि हमने 20,000 का आइटम 22,000 में बेचा है, 20,000 का आइटम हमने 22,000 में बेचा है। यस, ओके। एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव हुई है कैश में। आधी पेमेंट बच्चों कैश में मिली है, यानी कि आधी पेमेंट उधारी है। बोलो हाँ, आधी पेमेंट कैश में मिल गई, आधी पेमेंट उधारी है। तो बच्चों इस 22,000 में से 11,000 रुपए हमको कैश में मिल गया, 11,000 रुपए हमको कैश में मिल गया, और 11,000 रुपए का डेटर बन जाएगा, जिससे हमको पैसा बाद में मिलेगा। 11,000 रुपए हमको अभी मिल गया कैश में, 11,000 रुपए हमको अभी मिल गया कैश में, 11,000 रुपए हमको अभी मिल गया कैश में, और 11,000 रुपए का डेटर बन गया जो हमें बाद में पैसे देगा। 11,000 रुपए हमको बाद में मिलेगा, तो 11,000 का डेटर बना देंगे। क्या बना देंगे? डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? जिससे हमको पैसे मिलने होते हैं, जिससे हमको पैसे मिलने होते हैं। तो इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहले 20,000 का स्टॉक बेचा है आपने, माइनस कर दो। 20,000 का स्टॉक आपने बेचा, माइनस कर दो। इसमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल में ऐड कर दो। 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल में ऐड कर दो। ठीक है। अब ये जो 22,000 रुपए का आपको सेल हुआ है, उसमें से 11,000 आपको कैश में मिल जाएगा, कैश में ऐड करो। 11,000 रुपए आपको कैश में मिल जाएगा, कैश में ऐड करो, और 11,000 रुपए बाद में मिलेगा तो उसका डेटर बना दो। 11,000 रुपए बाद में मिलेगा तो उसका डेटर बना दो। क्लियर है ये बात सबको? क्लियर है ये बात सबको? 22,000 की सेल्स हुई, 11,000 रुपए कैश, 11,000 रुपए डेटर, बाद में मिलेगा 11,000 रुपए। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट है बच्चों, डेप्रीशिएट कर दो मशीनरी को 10% से। डेप्रीशिएट कर दो मशीनरी को 10% से। ठीक है, तो बच्चों मशीनरी आपकी 1 लाख की थी, उसका 10% होता है 10,000, तो 10,000 रुपए वैल्यू कम कर दो मशीन की। मशीन की वैल्यू 10,000 रुपए से कम कर दो, और ये आपका नुकसान है, कैपिटल से माइनस होगा। आपकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है 10,000 से, ये आपका नुकसान है, कैपिटल से माइनस होगा, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट है बच्चों, आपने कैश विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, कैश से माइनस कर दो, कैपिटल से माइनस कर दो, ड्राइंग से। क्या है? ड्राइंग से। तो कैश से माइनस कर दो, कैपिटल से भी माइनस कर दो। अब बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बहुत अजीब है, देखो अजीब नहीं है, थोड़ा समझो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज 5%। अब ये क्या होता है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, ये बच्चों आपका बिजनेस है और ये ओनर है। तो बच्चों बिजनेस से जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल के लेके जाता है, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, बोलो हाँ। जब बिजनेस से ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल के लेके जाता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो बच्चों एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ना कि ओनर बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है, उधार में लेके जा रहा है। हालांकि तुम ये भी बोल सकते हो कि भैया ये तो ओनर अपना ही पैसा लेके जा रहा है, भैया ये तो ओनर अपना ही पैसा लेके जा रहा है, ओनर यहां पर अपना ही पैसा निकाल के लेके जा रहा है, ये भी तुम बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है, बट नहीं बच्चों, ड्राइंग्स ना दो प्रकार की होती है। ड्राइंग्स दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की ड्राइंग्स, अब वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, जर्नल एंट्री जब पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट मैं चाहता हूं आप अपनी उस थिंकिंग को अभी के लिए रोक के रखो, कि आप ऐसा सोचो कि नहीं यार बिजनेस तो अपना ही पैसा निकाल के लेके जा रहा है। उस थिंकिंग को आप रोक के रखो, उसको कैपिटल विड्रॉन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल विड्रॉन। जब ओनर अपना खुद का ही पैसा बिजनेस से निकाल के लेके जाए, उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। लेकिन जब ओनर बिजनेस का पैसा निकाल के लेके जाता है, ओके, जब ओनर बिजनेस का पैसा निकाल के लेके जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, हम उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। और क्योंकि अब ओनर ने बिजनेस का पैसा लेके गया, तो बिजनेस इस पैसे पे, बिजनेस इस पैसे पे जो ओनर लेके चला गया, इंटरेस्ट चार्ज करेगा ओनर से। ओनर को बोलेगा चल बेटा इंटरेस्ट दे, तू मेरा पैसा लेके गया ना, चल बेटा मेरे को इंटरेस्ट दे। समझ रहे हो? ओनर, बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा इस पैसे पे। बिजनेस का पैसा निकाल के ले गया ना ओनर, ब्याज, हाँ ब्याज, इंटरेस्ट। बिजनेस का पैसा निकाल के ले गया ना ओनर, तो ओनर बिजनेस का पैसा निकाल के लेके गया, तो इंटरेस्ट लेगा बिजनेस अब ओनर से। ओनर को बोलेगा इंटरेस्ट दे इस पैसे पे। जैसे बैंक से लोन लेते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, बैंक से लोन लेते हो, बैंक से लोन लेते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, हाँ। तो वैसे ही बिजनेस बोलेगा ओनर को कि तू मेरे पैसे लेके गया ना ड्राइंग्स के नाम पर, पर्सनल यूज के लिए, उस पर इंटरेस्ट दे। तो तुम बोलोगे भैया फिर तो ओनर ने भी बिजनेस को पैसा दिया है कैपिटल के नाम से। बोलोगे कि नहीं बोलोगे बताओ? तुम बोलोगे कि भैया फिर तो ओनर ने भी तो बिजनेस को पैसा दिया है ना कैपिटल के नाम से। ओनर ने भी बिजनेस को पैसा दिया है बच्चों कैपिटल के नाम से, तो ओनर भी बोलेगा कि चल तू भी इंटरेस्ट दे मेरे को, चल तू भी मेरे को इंटरेस्ट दे। बिजनेस को बोलेगा कौन? ओनर। ओनर बिजनेस को बोलेगा तो तू भी मेरे को इंटरेस्ट दे, तू भी मेरे को इंटरेस्ट दे। तो हाँ बेटा, दोनों एक दूसरे को इंटरेस्ट देते हैं। बिजनेस ओनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा और उसको आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर बिजनेस भी ओनर से पैसा लेगा ड्राइंग्स पे, तो उसको आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसको आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, उसको आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ओनर बोलेगा कि मैंने तेरे को कैपिटल दिया ना, ठीक है, ओके, मैंने तेरे को कैपिटल दिया ना, बिजनेस को बोलेगा तो चल तू मेरे को इंटरेस्ट दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे। फिर बिजनेस बोलेगा ओनर को कि मैंने भी तेरे को पैसा दिया ना ड्राइंग्स के नाम पर, मैंने भी तेरे को पैसा दिया ना ड्राइंग्स के नाम पर, चल तू मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे। तो दोनों एक दूसरे को इंटरेस्ट देते हैं बच्चों, है ना। और मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि ये दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है।
अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों एक जैसे ही ट्रीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में भले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर भले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, पर फिर भी उसका ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा जैसे मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिखाऊंगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब इधर देखो एक बार ध्यान से, जो बिजनेस है वो ओनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहा है, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। जो बिजनेस है वो ओनर से इंटरेस्ट ले रहा है, क्या ले रहा है? इंटरेस्ट, एक्सक्यूज मी, इंटरेस्ट ले रहा है। तो बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट बच्चों इनकम है, बोलो यस और नो। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, इनकम है ना? ओके, क्या है, बात क्लियर है? यस। तो इधर देखो, इधर देखो, 5% चार्ज करना है। ड्राइंग्स कितनी है? 10,000। 10,000 का 5% होता है 500। 500 रुपये आ जाएगा। 10,000 का 5%, 10,000 की ड्राइंग थी, उसका 5%, 500। तो बच्चों बिजनेस की इनकम कैपिटल में ऐड होती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिजनेस की जो भी इनकम होती है वो ओनर के अकाउंट में यानी कि कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाती है ना, बिजनेस की जो भी इनकम होती है। तो यहां ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने कैपिटल में ऐड किया है 500, 500। लेकिन बच्चों ये बताओ, ये बताओ, ये खर्चा किसका था? ये खर्चा ओनर का था ना। खर्चा किसका था? ओनर का था। ओनर के लिए ये एक्सपेंस है, ओनर के लिए ये क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। ओनर के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए इनकम है। ओनर के लिए ये खर्चा है, ओनर के लिए ये खर्चा है, और बिजनेस के लिए ये इनकम है। तो बिजनेस की इनकम कैपिटल में ऐड होती है, तो मैंने ऐड कर दिया। और बच्चों ओनर के लिए खर्चा है। ओनर कौन है? ओनर भी तो कैपिटल ही है, ओनर भी तो कैपिटल ही है। ओनर का पैसा क्या है बच्चों? कैपिटल है ना। ओनर का पैसा क्या है? कैपिटल। शुरू से बता रहा हूं, बिजनेस में ओनर का पैसा क्या है? कैपिटल है। तो बच्चों कैपिटल से ही ये माइनस होगा और कैपिटल में ही प्लस हो जाएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और चाहे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये कैपिटल से ही माइनस होके कैपिटल में ही प्लस हो जाएगा। क्योंकि उसी बंदे की, अगर तुम ध्यान से सोचोगे, अगर तुम ध्यान से सोचो ना, इसको सिंपल सोचो ना, इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अपन, हम इसको सिंपली सोचेंगे बच्चों कि एक तरीके से तुम ये बताओ, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर और बिजनेस अलग है, पर रियल लाइफ में तो दोनों सेम ही है ना। जरा मुझे बताओ ये बात, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, दोनों अलग अलग हैं, पर रियल लाइफ में तो दोनों सेम है। तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं अपने ही एक हाथ से दूसरे हाथ को पैसा दे रहा हूं? ऐसा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बिजनेस भी तो मेरा ही है भाई, और ओनर मैं ही हूं। मैं ही ओनर हूं, बिजनेस भी मेरा है। तो बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो भी मेरा है, बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो भी मेरा है। तो एक तरीके से मैं इंटरेस्ट अपने आप को ही दे रहा हूं। ये ले भाई, ये ले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पकड़। ठीक है, मैंने रख लिया। तो इस जेब से पैसा निकाला और इस जेब में डाल दिया, यही तो हो रहा है। तो तुम इसको सिंपली सोचो, सिंपल, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर और बिजनेस के बीच का ट्रांजेक्शन है, किसी आउटसाइडर के बीच का ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा है, तो ओनर का खर्चा तो ओनर के पैसे से माइनस, बिजनेस का इनकम तो ओनर में ऐड। इसका उल्टा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ओनर को देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ओनर को देता है। तो बिजनेस के लिए खर्चा कैपिटल से माइनस, बिजनेस के लिए खर्चा कैपिटल से माइनस, ओनर के लिए इनकम कैपिटल में प्लस, ओनर के लिए इनकम कैपिटल में प्लस। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कैपिटल में ही प्लस होता है, कैपिटल से ही माइनस होता है। क्योंकि अगर आप सिंपली सोचोगे तो इन रियल लाइफ ओनर और बिजनेस एक ही आदमी है। ओके, रियल लाइफ में ओनर और बिजनेस एक ही आदमी है। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए वो कैपिटल में ही प्लस होके कैपिटल से ही माइनस हो जाता है। दोनों चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसको अलग से ट्रीट नहीं, इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ओके, यस। तो ये एक अच्छा पॉइंट था बच्चों इस क्वेश्चन में बताने लायक। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 रुपए,
रिसीव्ड द बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। तो बच्चों हमने गुप्ता को 10,000 के गुड्स बेच दिए और उसके बदले उसने बीआर दे दिया। बीआर कुछ नहीं है, डेटर ही है। बीआर कुछ नहीं बच्चों, डेटर ही है। बता रहा हूं कैसे, देखो इधर देखो इधर देखो, तुम गुड्स को उधार में बेचते हो तो सामने वाला तुमको बाद में पैसा देने वाला होता है, तुम उसको डेटर बोलते हो, राइट। जब तुम गुड्स को उधार में बेचते हो तब सामने वाला तुमको पैसा देने वाला होता है और तुम उसको डेटर बोलते हो। क्या बोलते हो? डेटर। अगर बच्चों, अब ये तो क्या हो गई, रिश्तेदारी वाली बात हो गई। रिश्तेदारी मतलब भरोसे वाली बात हो गई कि तुम सामने वाले से ना कोई लिखा पढ़ी नहीं कराओगे। ठीक है, लिखा पढ़ी मतलब क्या होता है? पेपर में लिखवा के कि तुम मुझे इतना पैसा दोगे, स्टैम्प पेपर बनवा रहे हो, रजिस्ट्री करवा रहे हो, ये तुम नहीं करवाते हो क्योंकि भरोसे वाली बात है। ये भरोसे वाली बात है कि तुम दे दोगे, दे दोगे पैसा। तुम जानते हो उस इंसान को कि अरे यार ये दे देगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना कस्टमर है मेरा। लेकिन बच्चों अगर यही डेटर से तुम लिखा पढ़ी करवा लो, लिखा पढ़ी मतलब प्रॉपर एक बिल बनवा लो, उस बिल में प्रॉपर लिखवा लो आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे, मम्मी की कसम मैं पेमेंट करूंगा, मम्मी की कसम मैं पेमेंट करूंगा, और उसमें सील वील लगवा लो, सील लगवा लो, स्टैम्प पेपर लगवा लो, रजिस्ट्री करवा लो, सिग्नेचर करवा लो, मतलब एक पूरा प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट बनवा लो। एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो, एक ऐसा बिल बनवा लो, बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल क्यों? क्योंकि पैसा मिलने वाला है। अगर देना होता तो पेबल बोलता, अगर देना होता तो पेबल बोलता। बिल रिसीवेबल, एक ऐसा बिल बनवा लो जिसमें आप लिख दो कि इतना पैसा रिसीवेबल है। ओके, हाँ ठीक है, बिल रिसीवेबल, एक ऐसा बिल बना लो, डॉक्यूमेंट बना लो, स्टैम्प पेपर करवाओ, उसमें प्रॉपर सील वील लगवाओ, एकदम प्रॉपर रजिस्ट्री वजिस्ट्री करवाओ, लीगल जाओ प्रॉपर बिल, क्योंकि तुमको सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं है तो इसलिए तुम ये सब काम कर रहे हो। तो एक ऐसा बिल बनवा लो जिसमें आप लिख दो पैसा रिसीवेबल है और उसमें सामने वाले से साइन करवा लो आई प्रॉमिस टू पे, मम्मी कसम पैसा दे दूंगा, आई प्रॉमिस टू पे, सामने वाले से उसका साइन ले लो। तो इसको बोलते हैं बच्चों बिल रिसीवेबल, कुछ नहीं डेटर ही है ये। बस तुम इसको प्रॉपर लिखा पढ़ी करवा लिए हो, रिटर्न डॉक्यूमेंट बनवा लिए हो, इसका प्रॉपर लीगली बाउंड रिटर्न डॉक्यूमेंट, तो इसलिए इसका नाम हो गया बिल रिसीवेबल। है ये डेटर ही, डेटर को ही तुम बिल देते हो, जिसपे वो साइन कर दे तो वो डेटर से बिल रिसीवेबल बन जाता है और ये एसेट ही है। तो इसको तुम डेटर की तरह ही देखो, इसको तुम डेटर की नजरों से ही देखो। ठीक है, इससे भी तुमको 3 महीने बाद पैसा मिलने वाला है, इसको तुम डेटर की नजरों से ही देखो, बस इसका नाम है बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो आपने 10,000 रुपए के गुड्स बेच दिए और उसका आपको एक बीआर मिल गया। अब ये नहीं बताया है कि गुड्स प्रॉफिट में बिका है क्या, तो इसका मतलब 10,000 के गुड्स 10,000 में ही बिके होंगे। क्वेश्चन ने नहीं बताया ना कि प्रॉफिट में बिका है क्या। तो 10,000 रुपए स्टॉक से माइनस करो और 10,000 का एक डेटर नहीं बीआर बना दो, बीआर बना दो। है ये डेटर ही, इसको डेटर की नजरों से देखो तुम, पर इसका नाम चेंज करके बीआर लिख दो बस। काम डेटर वाले हैं, इससे पैसा ही मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा। ओके, बस दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने आपको बता दिया। डेटर के केस में कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, कोई प्रॉमिस वॉमिस नहीं लेते हो तुम, क्योंकि तुमको भरोसा है कि डेटर पैसा दे देगा। पर जिसके ऊपर भरोसा नहीं है उससे तुम लिखवा के ले लेते हो तो वो बीआर बन जाता है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। ओके, यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चों? रिसीव 10,000 रुपए फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बीआर। ठीक है, तो आपको 10,000 रुपए मिल गया, किसका? वो बीआर का, जो बिल रिसीवेबल आपने बनवाया था ना, उससे आपको 10,000 रुपए मिल गया। तो 10,000 रुपए कैश में ऐड कर लो, 10,000 रुपए बीआर में माइनस कर दो, मिल गया ना पैसा। जो आपका 10,000 का बिल आपने बना के रखा था, जो आपने अपना 10,000 रुपए का बिल बना के रखा था, उसका पैसा मिल गया आपको। तो माइनस कर दो बिल से, बिल से माइनस कर दो और कैश में ऐड कर दो। कैश मिल गया आपको 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपको कैश मिल गया अगेंस्ट द बीआर। ठीक है, जो आपने बीआर बना के रखा था उसका पैसा आपको मिल गया। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट, सॉल्यूशन नंबर 30। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ बच्चों, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 तक बच्चों वही सारे ट्रांजेक्शन है जो मैंने आपको
खुद से जो क्वेश्चन बनाया था उसमें करवाए थे सारे ट्रांजेक्शन से। एग्जाम्पल दिखाऊं मैं, कमेंस बिजनेस विद कैश, पेड रेंट इन एडवांस, तो आपने रेंट को एडवांस में पे कर दिया है, तो ये प्री पेड नहीं हो गया? बोलो, पेड रेंट इन एडवांस, तो आपने पैसा एडवांस में किसी को दे दिया, तो ये प्रीपेड नहीं हो गया? प्रीपेड। तो कैश से माइनस और प्रीपेड रेंट नाम का एक अकाउंट खोल देंगे एसेट के अंदर, कैश से माइनस कर देंगे, कैश दे दिया आपने, और प्रीपेड रेंट नाम का एक अकाउंट खोलेंगे एसेट के अंदर। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट अभी अभी करके आए, सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000 रुपए अभी अभी करके आए, सैलरी पे की 500, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 100, तो 500 पे कर दी, तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, आउटस्टैंडिंग है तो कैपिटल में से माइनस, और सैलरी आउटस्टैंडिंग नाम का एक लायबिलिटी ओपन कर लेंगे। मोटरसाइकिल परचेज की है फॉर पर्सनल यूज, तो ये तो ड्राइंग्स हो गया, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। तो मुझे एक बात बताओ, फटाफट से मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, कि क्वेश्चन नंबर 10 तक यही सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका सबका मैं आंसर आपको इसी स्क्रिबल में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये जो स्क्रिबल है इसको मैं ड्राइव में अपलोड करता हूँ ना, तो इसी में मैं इसके सारे आंसर ऐड कर लूंगा, आप चेक कर लोगे और खुद से कर लोगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 तक। बच्चों वही सारे ट्रांजेक्शन है जो मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में करवाए हैं, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको करवाए हैं ट्रांजेक्शन, वही सारे ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना 20 ट्रांजेक्शन का, ओके यस, तो इसको आप कर लेना, एंड विल ट्राई टू स्टार्ट न्यू टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जो कि होगा जर्नल एंट्री। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल अकाउंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जर्नल एंट्री। ओके, जर्नल एंट्री। क्लियर है? चलो बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।